नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और यह है 8 PM शो जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान की हर उस बड़ी खबर की जो सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बनी हुई है। और देखिए, चर्चा का विषय है वसुंधरा राजे का बयान। हालांकि ये कोई पहला, दूसरा या कोई तीसरा बयान नहीं है। अब तो आए दिन वसुंधरा राजे के बयान सुनने को मिल ही जाते हैं। वो इशारों में कई बड़ी बातें कहती है। पहले वसुंधरा राजे के बयानों का बहुत महत्व भी दिया जाता था, उसको बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता महत्व पर रखते थे और एकदम उसके जवाब भी आते थे। लेकिन अब शायद सियासी कल्चर राजस्थान में और बीजेपी का खासकर बदल रहा है। अब इसी को लेके कई सवाल जो है वो उठने लगे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि वो बिल्कुल हाशिए पर जा चुकी है और अब वो चाहे कुछ भी बयान दे लें उसका कोई असर देखने को नहीं मिलता। अब चाहे आप इसे अंतः उपचुनाव से भी जोड़कर देख सकते हैं या उससे पहले कि कितनी बार उन्होंने उंगली कटाने का बयान दिया या जगह जगह वो बयान देते हैं। अब जो हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि भाई जैन एक वो धार्मिक उसमें कार्यक्रम में थी और वो जैन समाज का कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने काफ़ी अहिंसा और हिंसा की बात की कि हिंसा सिर्फ मतलब फिज़िकल हिंसा ही नहीं होती, मेंटली भी तौर पर अगर देखा जाए तो वो भी हिंसा होती है। किसी का हक छीनना भी हिंसा ही होता है, किसी को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना भी हिंसा ही होता है। अब जिस तरह वसुंधरा राजे बयान दे रही है तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या अब वो क्योंकि पावर में नहीं है या कह सकते हैं उनकी कोई सुन नहीं रहा है तो इसीलिए उनको ये सब चीज़ें याद आ रही है। जब वो पावर में थी तो उन्होंने क्या किया था, इन सब चीज़ों को लेकर सवाल उठने लगे। और सवाल ये भी उठने लगे कि आखिर वसुंधरा राजे का क्या भविष्य हो सकता है, क्या वो सबसे निचले मुकाम पर या कि हाशिए पर इन दिनों पहुंच चुकी है बीजेपी में। इसी को लेकर बात करेंगे पुष्कर सर के साथ। तो सर, जो ये वसुंधरा राजे के इतने बयान हैं, क्या वो हाशिए पर जा चुकी है, ये उसका प्रमाण है या फिर उनकी कोई नहीं सुन रहा है इसीलिए वो बार बार इस तरह के बयान दे रही हैं? देखिए, थोड़ा सा टफ हो जाएगा जी बोलना और हो सकता है कि ये एक ऐसी बात मैं करने जा रहा हूँ। आप मुझे बताइए, वो राज्य की किस कमेटियों में? जी, राज्य की तो किसी में भी नहीं सर। हाँ? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हुए जी कितना एक्टिव है? जी और अब तो नए अध्यक्ष आ गए, अब तो नई टीम चुनेंगे। जी साइडलाइन वो 2021 से चल रही है। जरूरत जी होती है तो साथ एक बार मोदी जी ने डैश शेयर किया पूरे चुनाव में 23 में। जी उनको तो उसी समय मालूम पड़ गया था। नेता को सबसे पहले मालूम पड़ता है कि वो चुनाव जीत रहा है या हार रहा है। बिल्कुल। वो चुनाव में 20 चल रहा है या 18 चल रहा है, वो 21 चल रहा है या 19 चल रहा है। नेता को अंदाजा रहता है, उसके समर्थक और वो कहते हैं ना, अपनी नरात्मा से मालूम रहता है कि क्या बनना है। तो अब इस दौर की बीजेपी में जो केंद्र में बैठी है, जी उनके साथ उनके कैसे संबंध हैं, ये रिविजिट करिए तो 2025 जनवरी से उन्होंने सुधारने शुरू किए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि क्या पता महिला होने के नाते जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का नंबर आए तो शायद वो बन जाए। जी, कई बार चर्चा भी चली थी। चर्चा चली, मैंने फिर भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, इस नए बीजेपी टीम में अब उनकी जगह नहीं है। ये सीधा, कड़ा, स्पष्ट, जो कहते नहीं व्हाइट वॉल पे ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, बहुत बोल्ड इटैलिक लेटर्स में नहीं, बोल्ड लेटर्स में, कि अब नई बीजेपी राजस्थान में खड़ी हो रही। वो हारे, वो जीते, अब ये इन्हीं वो नेक्स्ट उसके लिए चले गए। वो ये नहीं है कि अभी आप बाद में देखेंगे। अब भजन लाल शर्मा हो गए, अब कोई भी हो सकता है पलट के, कोई ओल्ड गार्ड नहीं होने जा रहा है। जी तो उत्साह पार्टी को नए लोगों में मिलेगा। जो मैं कह रहा हूं ना, बीजेपी ने मोहन यादव को, विष्णुदेव साय को, भजन लाल शर्मा को बनाकर, नायब सिंह सैनी को बनाकर हरियाणा में ये संकेत दे दिए हैं कि कोई बहुत जरूरी नहीं है। बिल्कुल। वहां जीत जरूरी है, लेकिन संगठन जिता के लाए। आप सत्ता में बैठे हैं, आप जिता रहे हैं, ये आप भूल जाइए। 9.5 साल पूरे होने पर मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया जी, और फिर भी हरियाणा में चुनाव जीत के आ गई। उनकी अपनी स्ट्रेटजी है काम करने के लिए। सब कह रहे थे अरे ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे कर दिया, वहां जीत गए ना। वसुंधरा को पहले नहीं हटाया, ये कहा कि आप साइड लाइन रहेंगी।
उन्हीं से पर्चे पर नाम पढ़वा दिया। राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बन के आए थे और पढ़वा दिए कि जाइए। चौथी लाइन में बैठा विधायक पहली बार चुना गया। जिस समय वो पहली बार विधायक बनी थी तब उन्होंने बसपा से पहला चुनाव लड़ा था 2003 में। सोचिए, लोग कहते हैं आपको खाटी संघी होना चाहिए, संघ की पसंद होना चाहिए। नहीं, अब जो केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं लोग, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी, वो तय करते हैं कि किसको आगे बढ़ाना है और क्यों आगे बढ़ाना है। वो शिवराज सिंह चौहान ने पूरी दम लगा दी चौथा चुनाव जीतने के लिए। जीते भी, लेकिन मिली कुर्सी किसको? उससे पहले उनसे ये कहलवा लिया कि अब वो उनका टाइम जाने का हो गया, उनको केंद्र में बुला लिया। आप क्या सोच रहे हैं 29 में अगर भाजपा लौटेगी तो ये चेहरे कोई लौट के आएंगे? और वसुंधरा राजे का क्या हाल किया, नरेंद्र सिंह तोमर को वहां का विधानसभा अध्यक्ष बना दिया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया। ये मामूली विधायक बन के रह गए। अब आप दर्द किसी धार्मिक यात्राओं में दीजिए, किसी सत्संग में दे दीजिए, ये अब आपके ऊपर है कि आप जितनी जल्दी समझेंगे ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ नहीं चुकी है वसुंधरा के लिए, गाड़ी दूसरे जंक्शन पे भी पहुंच चुकी है। उनको अभी भी आस है कि कोई आएगा, लेके जाएगा और मैं फिर बड़ी गाड़ी में बैठ जाऊंगी। बिल्कुल सर। अब आप मार्गदर्शक मंडल की ओर बढ़िए, इसीलिए वो ये बात कर रही हैं कि अरे मार्गदर्शक मंडल में ही डाल दीजिए क्या। अब उनका बेटा 5 बार का सांसद है जी, वो भी नहीं है तो अनुराग ठाकुर कैसा नाम थे हिमाचल के। मैं नाम लेके एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि इस वीडियो में लोग समझें कि कांग्रेस की काम करने की स्ट्रेटजी और बीजेपी के काम करने की स्ट्रेटजी क्या है। उनको जरूरत पड़ी, अंता में बुला लिया, बोले चुन लीजिए कौन सा कैंडिडेट चुना जाएगा। उनको लगा मैं फिर से सारा रिविजिट करूंगी। ये जीतने की भूख और स्ट्रेटजी है बीजेपी की। पहले वो जीतना चाहते हैं, तब तय करते हैं कि कौन क्या करेगा। अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो वो फिर से बुला लेंगे। ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है बीजेपी जी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं दिल दुखाना भी एक तरीके का अपराध है। जो आपने कहा ना कि फिजिकल मारपीट ही अपराध, क्राइम नहीं है। तो वो इमोशनल हो गई हैं। असल में उन्होंने बीजेपी को भी बहुत पास से देखा है और राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के साथ साथ, भैरव सिंह शेखावत के रहते ही वो विदेश राज्य मंत्री बन गई थी। वो विजय राजे सिंधिया की बेटी हैं जी। वो लिगेसी उनके सर और दिमाग पे छाए रहती है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्टर है, जो माधवराव सिंधिया के बेटे थे जी। न यशोधरा राजे वहाँ पे मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश में, न यहाँ पर वसुंधरा राजे कुछ जी। ये राजनीति है। यही सिखाती है कि वो बीजेपी अलग थी और ये बीजेपी अलग है। तो वो संदेश कहीं भी दे लें, अब गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ नहीं चुकी है, दूसरे जंक्शन पे पहुंच चुकी है। जयपुर जंक्शन के आगे निकल गई दिल्ली जाने वाली गाड़ी, अब उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो देखिए वसुंधरा राजे का जिस तरह ये बयान आ रहे हैं, अब उससे उसका क्या कोई असर होगा, वो सब पुष्कर सर ने कितनी आसानी से और कितना आसान शब्दों में समझा ही दिया। अब क्या होगा वसुंधरा राजे का, ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन लगता नहीं कि अब उनको कोई ऐसी बड़ी चीज़ मिलेगी जिस तरह बाकी नेताओं को कहीं ना कहीं फिट जी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कि वो मंत्री बना दी जाए, वो यहाँ हो सकता है वो राज्यपाल बना दी जाए, हो सकता है वो किसी और कमेटी की अध्यक्ष बना दी जाए। आपने देखा होगा 24 के चुनाव से पहले कितने बड़े नेताओं ने रिटायरमेंट ले लिया जी कि अब मुझे ये करना है। उसमें गौतम गंभीर जैसे भी सांसद थे और यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा भी थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लिख के बोला। ये स्टाइल होती, जब आप मजबूत होते हैं, आप पास सरकार होती हैं, तो आप बड़े फैसले ले पाते हैं और कड़े फैसले ले पाते हैं जी।
तो बिल्कुल देखिए क्या होगा वसुंधरा राजे का भविष्य ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम राजस्थान से जुड़ी हर खबर आपको इसी तरह TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे, और जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है खबरें वो 8 PM शो में इसी तरह बताते रहेंगे। तो आज के 8 PM शो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।